पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। अनंत सिंह के खिलाफ साजिश या सच्चाई, मोकामा में ललन सिंह ने खोला राजनीतिक मोर्चा। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। क्या है ये पूरा मामला और क्या खोला ललन सिंह ने आखिर जो मोकामा में ये कहा है, क्या कहा है, इसके ऊपर विस्तार में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारी सहयोगी मुस्कान। तो मुस्कान, ललन सिंह ने मोकामा में ऐसा क्या कह दिया कि उनका बयान इतना चर्चा में आ गया? ललन सिंह है भाई, तो जो बोलते हैं वो चर्चा का ही विषय होता है। मोकामा में जेडीयू प्रत्याशी बाहुबली नेता अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद कहीं ना कहीं जो सियासी माहौल है अचानक से गर्म हो गया है। इस बीच केंद्रीय मंत्री ललन सिंह मैदान में उतरे हैं और अनंत सिंह के समर्थन में लोगों को वोट के लिए अपील कर रहे हैं। आपको पता होगा लोकसभा में अनंत सिंह पैरोल में बाहर आए थे और ललन सिंह के लिए हाथ जोड़ जोड़ के पूरा अपील किए थे। तो अब वही काम ये कर रहे हैं विधानसभा में। उन्होंने कहा कि अनंत सिंह के खिलाफ एक बड़ी साजिश रची गई है। यह घटना अपने आप में नहीं हुई है, जल्द ही इसका पर्दाफाश होगा। तो कहीं ना कहीं ललन सिंह ने हिंट दे दिया है कि कुछ ना कुछ होने वाला है, या यह भी हो सकता है कि जोड़ा है कि सरकार और प्रशासन ने ईमानदारी से कार्रवाई की है और लेकिन कुछ लोग राजनीतिक लाभ के लिए झूठे मामले में या कह दे उसको हवा दे रहे हैं। तो क्योंकि वो जो बयान है वो अब चर्चा में आ गया है, क्योंकि ललन सिंह ने बोला कि कोई साजिश है। तो साजिश है मतलब कौन आने वाला है सामने, और एक और पार्टी को बचाने की कोशिश करते भी दिख रहे हैं भाई कि पार्टी का छवि खराब ना हो, क्योंकि आनंद सिंह का वो बाहुबली प्रभाव दिखने लगेगा, तो उसको भी कंप्लीट करके बैलेंस करना है। जी तो मुस्कान, ऐसे में एक बहुत ही अहम सवाल उठता है इन तमाम खबरों के बीच कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी किस मामले में, मतलब अब दुलार चंद यादव को लेकर हो गई है, लेकिन यह चुनाव पर कैसा असर डालेगा? देखिए, अनंत सिंह को दुलार चंद यादव हत्याकांड के मामले में गिरफ्तार किया गया। आपने सही कहा। 30 अक्टूबर की रात मोकामा के तारतर गांव में गोलीबारी और टकराव की घटना हुई थी, जिसमें जन सुराज के कार्यकर्ता दुलार चंद यादव की मौत हो गई। पुलिस ने अनंत सिंह को इस मामले में मुख्य आरोपी बताया है। इस गिरफ्तारी तब हुई जब बिहार विधानसभा उपचुनाव के लिए माहौल चरम पर था, इसलिए इसका सीधा असर मोकामा की राजनीति पे तो पड़ ही रहा है। चूंकि अनंत सिंह का मोकामा में गहरा जनाधार है, उनकी गिरफ्तारी से जेडीयू को झटका जरूर दिया है, पर ललन सिंह की सक्रियता ने पार्टी कार्यकर्ताओं में फिर से ऊर्जा भर दिया कि भाई कोई बात नहीं, अनंत सिंह आपको महाराज जेलवा में बैठे बैठे भी चुनाव जीते हुए हैं। तो हमको लगता है कि फिर से शायद वही होगा कि अनंत सिंह के लिए बाहर ललन सिंह बात करेंगे और फिर से बैठे बैठे उनको विधायक बना देंगे। तो उनका सही है कि हमारा मनोबल नहीं टूटेगा, हम तीर छाप पर बटन दबा कर अपना जवाब देंगे। और कहीं ना कहीं राजनीतिक पंडितों का भी मानना है कि जो गिरफ्तारी है वो जेडीयू के लिए एक सहानुभूति वोट भी ला सकती है कि भाई जो अपराध कर रहा है उसको हम डाल रहे हैं, लेकिन अनंत सिंह के लिए अपील करते भी दिख रहे हैं। जी तो मुस्कान, अब ऐसे में क्या ललन सिंह ने साजिश वाले बयान के पीछे कोई राजनीति छुपी है? बिल्कुल, रणनीति बिल्कुल छुपी है। यह बयान केवल भावनात्मक अपील नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक रणनीति चाल भी मानी जा रही है, क्योंकि मोकामा जैसे क्षेत्र में अनंत सिंह की छवि एक दबंग वाला है, बाहुबली वाला है, और दोनों रूपों में मौजूद, कहीं ना कहीं फेमस भी हैं, लोकप्रिय भी हैं। आपको भी पता है कि इंस्टाग्राम पे कोई नेता पहले ज़्यादा वायरल हुआ तो वो लालू जी के बाद है अनंत सिंह। तो उनके जेल जाने के बाद जेडीयू के लिए मैदान कमजोर होता दिख रहा था। ऐसे में ललन सिंह का प्रचार में उतरना, साजिश का मुद्दा उठाना, जनता के मन में हमारे नेता के साथ अन्याय हुआ है वाली भावना जगाना, इसका सिंपल अर्थ यही निकलता है। तो ये कदम कहीं ना कहीं जेडीयू को एक तरफा करेगी, यूनाइट करेगी, क्योंकि ललन सिंह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं और नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद माने जाते हैं। तो राजनीतिक पंडितों का कहना है कि बयान एक तीर से दो निशाना साधता है, और कहीं ना कहीं अनंत सिंह के जो समर्थक है वोट बैंक एकजुट होंगे। दूसरा, विपक्ष पर कहीं ना कहीं आरोप भी लगाएंगे कि नैरेटिव सेट करना है, क्योंकि देखिए उनका भी आरोप है कि अनंत सिंह करवाया है, तो ये लोग भी आरोप लगाएंगे भाई हम कहाँ करवाए हैं, आप ही लोग करवाए होंगे। जी तो मुस्कान, आगे जांच और चुनावी माहौल में क्या संभावनाएं दिख रही है? देखिए, पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। घटनास्थल की जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है, चश्मदीद गवाह के बयान और सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण जारी है। अभी कुछ भी क्लियर सामने नहीं आया है। फिलहाल अनंत सिंह न्यायिक हिरासत में है। वही जेडीयू ने चुनाव प्रचार की पूरी कमान अब ललन सिंह के हाथों में सौंप दी है। उन्होंने साफ कहा है जब तक सच्चाई सामने नहीं आती हम जनता के बीच सच्ची बात रखेंगे। तो विपक्षी पार्टियों का इस घटना पे कहना है कि सरकारी साजिश है भाई, करारा जवाब दे रहे हैं कि सहानुभूति कैसे मांग रहे हैं आप मार के। तो अगले कुछ दिनों में मोकामा में प्रशासनिक सख्ती बढ़ने के आसार हैं, क्योंकि यह इलाका पहले से ही संवेदनशील घोषित किया जा चुका है। वहां पे बहुत फोर्स लग चुका है, और राजनीतिक रूप से देखें तो यह मामला जेडीयू के लिए परीक्षा की घड़ी है। अगर अनंत सिंह की लोकप्रियता के सहारे सहानुभूति लहर बनती है तो यह सीट फिर से नीतीश कुमार के पाले में जा सकती है, और अगर अनंत सिंह यहाँ पे अपनी भूमिका नहीं निभा पाते हैं तो एक हिस्ट्री भी बन जाएगा कि अनंत सिंह चुनाव हारे हैं।
लेकिन अभी इस पे कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अनंत सिंह एक बार जेल में बैठे बैठे जीत भी चुके हैं। तो अब देखना है कि किसके लिए बल्ले बल्ले है। जी, तो सुना आपने हमारे इस डिबेट को, तो अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, और क्या इस बार भी जो अनंत सिंह का रिकॉर्ड रहा है वो कायम रहेगा या फिर उनकी राजनीति का मोड़ आ जाएगा? आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद।